हाय गाइस, वेलकम बैक टू नेचुरल आयुर्वेदा। आज मैं आपको जटामासी के फ़ायदे व नुकसान के बारे में बताऊंगी कि इनसे हमें सेवन करने से या फिर हमें इनको उपयोग करने से कौन कौन से फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। जटामासी क्या होता है और इसकी पौधों की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आपको जटामासी का जो पौधा है वो जानने में आसानी होगी अगर आप मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो। और अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग मेरे चैनल में वीडियो सेशन में जाकर के देख सकते हैं, या फिर मैंने इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। तो आज हम आपको फ़ायदों के बारे में बताते हैं। तो चलिए फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फ़ायदों के बारे में जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए ताकि मेरी ये आयुर्वेदा और भी लोगों तक पहुँचे और भी लोगों को टिप्स मेरी पता चले और आप लोग इसे यूज़ करके अधिक लाभ पा सकें। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि जटामासी के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। गाइस, सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है मिर्गी। मिर्गी के लिए जटामासी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। मिर्गी के दौरे जिनको आते हैं उन्हें जटामासी का प्रयोग अवश्य ही रूप से करना चाहिए। उनसे जटामासी के प्रयोग से जो मिर्गी है वो ख़त्म हो जाती है। तो आइए अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि वो किस तरह से ख़त्म होती है। तो गाइस, जटामासी क्या करता है, इसमें ऑक्सीडेटिव तनाव के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति होती है। यह तांत्रिक तंत्र में हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है और इसी तरह यह मिर्गी के रोगियों को स्ट्रोक के खतरे से बचाती भी है। अगर हम आयुर्वेद के अनुसार बात करें तो जटामासी रूट पाउडर को अकेले प्रयोग नहीं किया जाता, यह अन्य जड़ी बूटियों या आयुर्वेदिक दवाओं के साथ मिलाकर के इसका प्रयोग किया जाता है। 1000 मिलीग्राम जटामासी रूट पाउडर में 500 मिलीग्राम वॉच पाउडर और 125 मिलीग्राम अभ्रक भस्म को मिलाएं। इस मिश्रण को दिन में 2 बार 1 चम्मच शहद या फिर ब्राह्मी रस के साथ लें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप मिर्गी के रोगी हैं तो इसे अवश्य यूज़ कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। गाइस, बस इस बात का ध्यान रखिए, आपको जटामासी को अकेले यूज़ नहीं करना है, इसे हमें किसी न किसी चीज़ में मिला करके ही यूज़ करना है। अब हम इसका दूसरा फ़ायदा देख लेते हैं। तो अवसाद में इसका उपयोग किया जाता है। अवसाद मतलब होता है डिप्रेशन। अगर आप डिप्रेशन के रोगी हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसका सेवन करने से डिप्रेशन दूर हो जाता है। जटामासी अवसाद का मुकाबला करने में मदद करती है। ये शांति और स्थिरता की भावना के द्वारा अवसाद को कम करने वाले एक एजेंट के रूप में काम करती है। यह तो कोई शक नहीं कि अवसाद के लिए एक प्रभावी दवा है और इसके उपचार के लिए पसंद की दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। आक्रामक लक्षणों के साथ अवसाद में लाभ लेने के लिए यह मुख्य रूप से अकेले ही इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मिर्गी में आपको इसे अकेले इस्तेमाल नहीं करना है। अवसाद में आप इसका इस्तेमाल अकेले कर सकते हो, इसमें आप कुछ ना मिलाओ तो भी चलेगा, लेकिन मिर्गी में आपको कुछ न कुछ जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो आपको मिलाना ही है। यह आक्रामक विनाशकारी और हिंसक व्यवहार को जो है वो कम करती है। यह बेचैनी, गुस्सा, कुंठा, चिड़चिड़ापन, नींद और ऊर्जा की कमी को भी कम करती है। यह जीवन शक्ति और ताकत बढ़ाती है। जटामासी और लौह भस्म के साथ
उदास अवसाद के लिए उपचार के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, 40 ग्राम जटामासी लेनी है और 20 ग्राम हींग और 10 ग्राम लौह भस्म को मिलाकर के आपको एक मिश्रण बना लेना है, एक बैटर तैयार कर लेना है। और बैटर तैयार करने के बाद आपको इसमें 250 से 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार जटामासी के गर्म अर्क के साथ इसका सेवन करना है। आपको डिप्रेशन में बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। अब हम आगे फ़ायदों के बारे में बात करें तो जटामासी खाने के फ़ायदे हैं। रोज़ नृत्य के समय आप इसका प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं, आज हम इस फ़ायदे के बारे में भी आपको बताएंगे। जटामासी रोज निवृत्ति के लक्षणों को कम कर देता है, जैसे आपका मूड स्विंग्स, सोने की परेशानी, ध्यान लगाने में परेशानी, कमज़ोर याददाश्त, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, थकान, तनाव, चिंता आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। जटामासी और सारस्वतारिष्ट दोनों या फिर रजोनिवृत्ति के अवांछित लक्षणों को नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या फिर शातवरी भी जटामासी के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम बालों में भी कर सकते हैं। बाल झड़ के फायदे में बहुत ज़्यादा उपयोगी है जटामासी। अगर आपके बाल झड़ते हों तो हम इसका प्रयोग बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, इससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। अब हम आइए जान लेते हैं कि हमें इसे बालों में किस तरह से इस्तेमाल करना है। रात में जटामासी एक पाव मोटा चूर्ण थोड़े से पानी में भिगो दीजिए। सिर्फ हमें 1 पाव लेना है, उतना आपके बालों में जो है वो लग जाएगा। और सुबह मंद आंचों पर पकाएं। आपको एकदम लो फ्लेम पर इसे पकाना है। इसके बाद क्या करना है, आपको 4 भाग शेष रहने पर छानकर उसमें क्या करना है, 1 पाव तिल का तेल मिला लीजिए और 5 तोला जटामासी की कलक या फिर मतलब कि चटनी मिला करके उसे आप दोबारा पकाइए। जब एक बार पक जाए इसके बाद हमें उसे दोबारा पकाना है। पकाने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा तेल रहने पर उसे उतार लीजिए। हमें पूरा तेल जो है वो सुखाना नहीं है, पूरा एब्जॉर्ब नहीं करना है। इस तेल के प्रयोग से बालों का झड़ना बंद होता है। जुएं शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। बाल शीघ्र ही, अगर जुएं नहीं होगी तो हमारे बाल मुलायम रहेंगे और बहुत जल्दी बढ़ेंगे, घने होंगे। और जटामासी से बाल हमारे जो हैं वो काले भी रहते हैं, असमय सफ़ेद नहीं होते हैं। परंपरागत रूप से यह बालों को काला और चमकदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह रूसी को भी नियंत्रित करता है। अगर आपके बालों में सफ़ेद जो रूसी हो जाती हैं वो हो रही हों तो भी इससे हम नियंत्रण पा सकते हैं। चिकने, रेशमी, मोटे और स्वस्थ बालों के लिए इसका नियमित उपयोग करिए। आप इसे हफ्ते में 1 बार यूज़ कर सकते हैं या फिर 3 दिन की आड़ में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन आपके बाल एकदम अच्छे होने चाहिए। अगर किसी के बाल गंदे हो रहे हों तो आप पहले उन्हें शैम्पू से धो लीजिए, इसके बाद इसका प्रयोग है आप अपने बालों में करें। आपको बिल्कुल डर्टी बालों में इसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डर्टी बालों में इसका प्रयोग करोगे तो इसका जो लाभ है वो आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए आप हमेशा स्वच्छ बालों में ही इसका प्रयोग करें। अगर हम गाइज छोटे मोटे फ़ायदों के बारे में बात करें तो जटामासी छोटे मोटे फ़ायदों जैसे हमारे जो नियमित रूप से होते ही रहता है हम उनके बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जटामासी से।
जो रोज़ाना हमारा पेट दर्द होगा, सिर दर्द होगा, उनमें भी हम जटामासी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे और आगे जान लेते हैं इनके कुछ अन्य फ़ायदों के बारे में। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है जटामासी के बारीक चूर्ण से मालिश करने से जिसे ज़्यादा पसीना आता हो वो कम होता है। दूसरा देखें तो जटामासी के टुकड़े मुंह में रखकर चूसने से मुंह की जलन और पीड़ा कम होती है। और अगर हम तीसरा फ़ायदा देखें तो जटामासी को पीस करके आँखों पर लेप की तरह लगाएं और इसे जब हम यूज़ करते हैं तो इनसे जो हमें फ़ायदा मिलता है वो है बेहोशी को दूर करता है। किसी को चक्कर आने की जो परेशानियां होती हैं वो जटामासी से दूर होती है। तो ये जो है वो छोटे मोटे लक्षण हैं जो कि जटामासी से दूर हो सकते हैं। आप इसका प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब हम इनके कुछ और अन्य फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं। जटामासी चूर्ण को बाथ चूर्ण और काले नमक के साथ मिलाकर के दिन में 2 या 3 बार नियमित रूप से सेवन करने से मिर्गी, पागलपन जैसी बीमारियों से राहत मिलती है और इससे हिस्टीरिया जो बीमारी होती है उससे भी लाभ मिलता है। हमें दिन में सिर्फ 2 या 3 बार नियमित रूप से इसे लेना है। अब हम बात करते हैं दांतों के लिए। आपके तीत, यदि कोई व्यक्ति दांतों के दर्द से परेशान हो तो जटामासी की जो जड़ होती है उसका आप चूर्ण बनाकर इससे मंजन कीजिए। इससे दांत के दर्द के साथ साथ आपके जो मसूड़ों के दर्द होंगे, सूजन होगी, दांतों में खून आना, मुंह में बदबू जैसी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। आपके दांत बहुत मजबूत हो जाएंगे, आपके जो मसूड़े हैं वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। लेकिन इसे आपको नियमित रूप से दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। जटामासी में मूत्र से ग्लूकोज के उत्सर्जन को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चंद्रप्रभा वटी के साथ साथ यह गुर्दे के कार्य में सुधार और सामान्य गुर्दे की सीमा को पुनः स्थापित करता है। इसलिए जटामासी को मूत्र में से ग्लूकोज के अंतर्गत इसका ये जो काम है वो अपना काम करती है। सो गाइस, ये तो थे आपके जो है फ़ायदे। अगर वो तो आपको पता ही है कि फ़ायदे हैं कोई भी जड़ी बूटी के तो नुकसान ज़रूर होंगे, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि नुकसान होंगे ही नहीं। इसलिए अब हम आगे बात करेंगे इनके नुकसान के बारे में। आई होप आपको इनके फ़ायदों के बारे में पूरी जानकारी मिल ही गई होगी कि किस तरह से हमें इसका सेवन करना है, दिन में हमें कितनी बार सेवन करना है। तो आइए अब हम जान लेते हैं इनके नुकसान के बारे में। जटामासी के ज़्यादा उपयोग या सेवन करने से गुर्दों को नुकसान पहुंचने या फिर पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। उच्च रक्तचाप वाले, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इसके सेवन से आप एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना, इसके बाद ही आप इसका सेवन करें। लेकिन जो जटामासी है इसका प्रयोग कर सकते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग होते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसे यूज़ कीजिए।
मासिक धर्म के समय इसका ज़्यादा उपयोग करने से परेशानी पैदा हो सकती है, इसलिए महिलाओं को इसका प्रयोग बहुत ही कम और नियमित रूप से करना चाहिए। उच्च रक्तचाप मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इसके सेवन से डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और जटामासी की ज़रूरत से ज़्यादा, जटामासी को क्या है, कुछ लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं कि भैया हमें जल्दी से जल्दी फ़ायदा हो। इससे क्या हो जाता है, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। हम कोई भी जड़ी बूटी लेते हैं, अगर हम कोई भी दवाई हो, अगर हम कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हों, तो हमें उसे बहुत ही बहुत ही नियमित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। जितना दिया हो हमें उतना ही डोज लेना चाहिए। अगर हम ज़्यादा लेंगे तो आपको इससे ज़्यादा परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको जितने डोज रिकमेंड किए हैं आपको सिर्फ उतने ही डोज इसे लेना है, ज़्यादा आपको डोज नहीं लेना है। अगर हम इनके नुकसान के बारे में आगे बात करें तो जटामासी के अत्यधिक उपयोग से आपको एलर्जी भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ज़्यादा सेवन करने से हमें एलर्जी हो सकती है। यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है तो जटामासी का इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लीजिए, अन्यथा आपको इसकी एलर्जी का खतरा हो सकता है। किसी भी चीज़ को आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ नियमित रूप से आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और गर्भावस्था के अवधि के दौरान आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो गाइस, ये थे आज की मेरी वीडियो। आई होप आप जान चुके होंगे कि जटामासी के कौन कौन से फ़ायदे और नुकसान होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं तो जल्दी से जाके रेड बटन को क्लिक कर लीजिए, एंड रेड बटन को क्लिक करने के बाद बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए आने वाली न्यू वीडियो की सब नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। एंड फ्रेंड्स, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसकी जो लिंक है वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है कि जो चेतना क्रिएशन की लिंक है वो ओपन नहीं हो रही है, तो यहाँ पर मैंने आपको चेतना क्रिएशन का जो लिंक है वो चैनल में अपलोड कर दिया है। आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। चेतना क्रिएशन चैनल पे तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क बताती हूँ। अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क सीखना हो तो प्लीज़ मेरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। एंड फ्रेंड्स, मेरी जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि मेरे जो टिप्स हैं वो और लोगों तक भी पहुँचे और उन्हें भी आयुर्वेदिक में ज़्यादा ज्ञान हो सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।